नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ झारखंड। तो चलिए बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं, जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसा ही मामला है। बताते चले कि एक बेटी ने अपने माता पिता से MBBS करने को लेकर फर्जी अपहरण करने के नाम पर 30 लाख रुपए का डिमांड किया था, जिससे पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद काव्या ने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी रचने की वजह बताई है। वह रूस से 30 लाख रुपए में MBBS करना चाहती थी। इसके साथ उसने बताया कि मामला तूल पकड़ने के बाद वह और उसका दोस्त पंजाब के अमृतसर जा पहुंचे थे और वहीं मंदिर में रहे थे। हालांकि जब गलती का एहसास हुआ तो दोनों इंदौर वापस आ गए। अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रचने वाली काव्या पुलिस की गिरफ्त में है। काव्या ने ये पूरी प्लानिंग अपने दोस्त हर्षित के साथ की थी। पुलिस की गिरफ्त में आने पर काव्या ने बताया कि उसने ही अपने माता पिता से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस के मुताबिक काव्या ने करीब 1.5 महीने पहले अपहरण की पूरी प्लानिंग कर ली थी। इसके बाद नया नंबर खरीदा और माता पिता को फोटो और फिरौती भरे मैसेज किए थे। काव्या रूस से MBBS करना चाहती थी, इसलिए उसने यह अपहरण की कहानी रची थी। काव्या मध्य प्रदेश की रहने वाली है। कुछ ही समय पहले उसके माता पिता उसे राजस्थान की कोटा पढ़ने के लिए छोड़कर गए थे। इसके बाद काव्या अपने परिवार को रोज फोटो भेजती थी कि वह कोटा के किसी हॉस्टल में रह रही है, लेकिन असल में वह अपने दोस्त हर्षित के साथ रह रही थी। इसी कड़ी में एक दिन काव्या ने अपने माता पिता को अपना हाथ पैर बंधा, मुंह पर सॉस लगाकर फोटो भेजा और उनसे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बेटी की ऐसी फोटो देख घबराए माता पिता राजस्थान के कोटा पहुंच गए और वहां जाकर काव्या की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद मामला केंद्रीय मंत्री से लेकर CM तक पहुंचा। पुलिस की तमाम जद्दोजहद के बाद आज काव्या और उसका दोस्त हर्षित पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि काव्या ने ये पूरी प्लानिंग सिर्फ माता पिता से पैसे ऐंठने के लिए की थी। पुलिस से बातचीत में काव्या ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। कोटा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहान के मुताबिक काव्या ने 2021 में MP के इंदौर में कोचिंग की थी। इस दौरान साल 2022 में उसे एक लड़का परेशान करने लगा था, जिसके बाद वह घर ही रहने लगी थी। लेकिन माता पिता के समझाने के बाद वह राजस्थान के कोटा में कोचिंग के लिए तैयार हो गई। उसके माता पिता उसे कोटा ले आए और वहां छोड़कर वापस चले गए। इसके बाद काव्या कोटा में सिर्फ 2-3 दिन रही थी। यहाँ उसका मन नहीं लगा तो वह इंदौर वापस चली गई, लेकिन अपने घर नहीं गई। काव्या ने इस दौरान किसी भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया था और यह बात उसके माता पिता को भी नहीं पता थी। काव्या के परिवार वाले सोचते थे कि वह कोटा में वो पढ़ रही है, जबकि काव्या उसके एक दोस्त हर्षित के साथ इंदौर में ही रहकर कोचिंग में पढ़ने लग गई। इस दौरान जब उसके परिजनों ने उससे पूछा कि पढ़ाई कैसी चल रही है तो उसे लगा कि उसके परिजन नाराज होंगे, इसलिए उसने उन्हें सच नहीं बताया। तो देखिए कैसे बनाए अपहरण की पूरी प्लानिंग। पुलिस के मुताबिक काव्या रूस में MBBS करना चाहती थी, जिसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। इसी कड़ी में उसने YouTube देखकर अपना ही अपहरण का प्लान बनाया। काव्या ने इस प्लान में उसके दोस्त हर्षित और विजेंद्र को भी शामिल कर लिया। इसके बाद काव्या ने दोनों दोस्तों की मदद से अपने माता पिता को हाथ पैर बंधी फोटो भेजी और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। काव्या का कहना था कि 30 लाख रुपए में वह रूस से MBBS कर पाएगी और उसके बाद माता पिता को सारी सच्चाई बताएगी। तीनों ने मिलकर करीब 1.5 महीने पहले ये पूरा प्लान तैयार किया था। प्लान के मुताबिक तीनों ने फेक अपहरण के लिए कोटा के आसपास की जगह को चुना और जयपुर जाने का प्लान बनाया। इस दौरान तीनों ने इंदौर में ही काव्या के अपहरण की फोटो ली और 17 मार्च को काव्या और हर्षित ट्रेन से जयपुर के लिए निकल गए। 18 मार्च को दोनों ने नया मोबाइल सिम लिया। पुलिस की माने तो इसी नए नंबर से दोनों ने काव्या के माता पिता को अपहरण की झूठी फोटो भेजी और धमकी भरे मैसेज किए थे। रह रही थी किराए पर। इस दौरान यह मामला इतना बढ़ गया कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने CM भजनलाल से काव्या को ढूंढने के लिए बातचीत की थी। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ने लगा था। इस बात से घबरा गए काव्या और हर्षित 19 मार्च को चंडीगढ़ रवाना हो गए। चंडीगढ़ से काव्या और हर्षित अमृतसर चले गए। दोनों के पास पैसे भी कम थे, जिस वजह से दोनों ने स्वर्ण मंदिर में ही रुकने का प्लान बनाया। यहाँ रहना और लंगर मुफ्त होने की वजह से दोनों कुछ दिन यहीं रुके थे। काव्या के मुताबिक मंदिर में रहते समय जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो 28 मार्च को दोनों वापस इंदौर आ गए थे और वहीं एक कमरा लेकर किराए पर रह रहे थे।